स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में, क्योंकि आज का ये दिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास है। क्योंकि आज ही के दिन यानी 8 दिसंबर 2016 को बीजापुर में एक न्यूज़ चैनल शुरू किया गया था और वो न्यूज़ चैनल था बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन ने आज अपना एक साल मुकम्मिल कर लिया है और इसी खुशी में आज बी न्यूज़ नेशन मनाने जा रहा है अपना पहला सालगिरह, अपनी पहली कामयाबी की एनिवर्सरी। हमारे सभी दर्शकों के प्यार और मोहब्बत से बी न्यूज़ नेशन ने कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की है और मीडिया की दुनिया में अपना एक नया योगदान, अपना एक नया यूनिक प्लेस बनाया है। तो आइए जानते हैं बी न्यूज़ नेशन के सभी स्टाफ से कि उनके क्या तासुरात हैं, उनको आज के इस स्पेशल मौके पर क्या कहना है और उनका एक साल ये किस तरह गया। तो हम इस वक्त बी न्यूज़ नेशन में एंटर करेंगे और सभी लोगों से मुलाकात करेंगे। आइए दोस्तों, हम इस वक्त तक पहुंच चुके हैं बी न्यूज़ नेशन के ऑफिस में। आप देख रहे हैं कि बी न्यूज़ नेशन का ये एंट्रेंस है, यहाँ पर गुब्बारे वगैरह लगाए गए हैं आज के इस खुशी के दिन की अहमियत को बताने के लिए। अब हम एंटर करेंगे बी न्यूज़ नेशन के दफ्तर में। देखिए, बी न्यूज़ नेशन का ये ऑफिस है। यहाँ पर ये CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बी न्यूज़ नेशन शकील बागमारे का ये ऑफिस है। यहाँ पर वो बैठते हैं यूजुअली और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह खुशी के इस माहौल को दिखाने के लिए बहुत सारे गुब्बारे लगाए गए हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हाल ही में जो शकील बागमारे साहब को बीजापुर रतन का अवार्ड से नवाजा गया था, उस सर्टिफिकेट को भी लगाया गया है और बी न्यूज़ नेशन के सभी मेंबरान के साथ इस तस्वीर को भी लगाया गया है और गुब्बारे भी काफ़ी रंग बिरंगी तौर पर सजाए गए हैं। हम लोग इस बी न्यूज़ नेशन के दफ्तर को आप सभी लोगों को, हमारे व्यूवर्स को दिखाएंगे और सभी यहाँ के स्टाफ से जो यहाँ के कामयाबी में एक साल के मुकम्मिल होने में अपना एक अहम योगदान दिए हैं उनसे बात करेंगे। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं बी न्यूज़ नेशन के एडिटिंग सेक्शन में। यहाँ पर मौजूद हैं बी न्यूज़ नेशन के सब एडिटर मिस्टर अबरार हुसैन। हम मिस्टर अबरार से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एक साल बी न्यूज़ नेशन में किस तरह रहा है, क्योंकि बी न्यूज़ नेशन के एक फाउंडर मेंबर भी हैं। जब से बी न्यूज़ नेशन शुरू हुआ है ये अपनी खिदमत यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। आइए जानते हैं, हम अबरार साहब से अब जानने की कोशिश करेंगे कि एक साल में उनके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं और टेक्निकल इश्यूज़ में क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ी हैं, किस तरह उनके लिए साल रहा है। सर, आपके लिए साल किस तरह रहा है? पहले तो मैं मेरे जो तमाम बी न्यूज़ नेशन के व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्योंकि आज हम जो एक साल सक्सेसफुल तौर पे जो हमने मुकम्मल किया है ये सब आप लोगों की वजह से है। इसलिए क्या मैं सबसे पहले आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उसके साथ में आप लोगों का फीडबैक रहा, कमेंट्स रहे कि मतलब हमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ हमारी मिस्टेक्स थी आपने बताया, तो उन लोगों का जो लोगों ने हमें मतलब फीडबैक दिया उनका तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि आप लोगों का साथ था हमारे इतने दिन तक और इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि मतलब आगे भी आप लोगों का साथ रहे। तो इसके लिए तो क्या, इसके असल हकदार जो बी न्यूज़ नेशन का एक साल मुकम्मल हुआ और आज बीजापुर में सक्सेसफुली तौर पर आज चल रहा है, तो इसके असल हकदार आप लोग हैं। तो पहले तो मैं मतलब हमारी जो टेक्निकली फील्ड्स के बारे में, तो जो शुरुआत में जब हमने मुज़म्मिल भाई हमने जब शुरुआत की तो इतने चैलेंज हमारे सामने थे कि पूछो मत। क्योंकि यहाँ पे जो था हमारा एक नया एरिया था, नया प्लेटफॉर्म देना था। फर्स्ट जो हमारे पास जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, मसला था, लैंग्वेज का था कि किस तरह से शुरू करें। क्योंकि कर्नाटक में, हम भी कर्नाटक के हैं, लेकिन क्या मालूम है क्या किस तरह से फेस करें उसको, कौन सी लैंग्वेज में करें। तो फिर बाद में हमारी थोड़ी डिस्कस हुई, बहस हुई, फिर शकील भाई हमने मिलकर क्या डिसाइड किया कि इसे रोमन लैंग्वेज में करें कि मतलब आम लोगों को इसमें कन्नड़ा भी मिक्स हो, हिंदी भी मिक्स हो, सभी मिक्स हो। तो उसके बाद हुआ, तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या मतलब क्या, पहले तो हमें मतलब लैंग्वेज सिलेक्ट हमने मतलब इसलिए की कि हमें बाद में जो आउटपुट देना था, किस तरीके से आउटपुट देना था पब्लिक के समझ में आए। क्योंकि प्योर हिंदी जो उत्तर भारत में जो हिंदी चलती है इधर हमारे साउथ में नहीं चलती है। और जो कन्नड़ा की बात है, तो ज़्यादा लोगों को कन्नड़ा आता है, हिंदी के मतलब हिंदी भी समझ में नहीं आती, यहाँ तक कि मुझे भी मतलब उतना परफेक्ट नहीं, ये नहीं होता। तो फिर मतलब लैंग्वेज के बाद में हमें तो लैंग्वेज को देखकर, आउटपुट को देखकर कि मतलब हमें प्रोग्राम डिज़ाइन करना था कि न्यूज़ किस तरीके से देना है। तो उसके हिसाब से हमें सॉफ्टवेयर्स लेने थे, स्टाफ को रेडी करना था। और स्टाफ को तो मतलब इतनी प्रॉब्लम हुई, एंकर्स थे हमारे
जो मतलब हमारे एडिटर्स सब हमारे मेरे जो असिस्टेंट जिनको मतलब यहाँ पे बने बनाए नहीं मिलते, प्रोफेशनल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो हम नेशनल लेवल जो हम काम कर रहे हैं तो उसमें क्या था कि ये जो चीज़ें हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन में से जो फारिग होते हैं उनको अच्छी तरह पता रहता है कि मतलब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने ढूंढने की कोशिश की तो हमें ज़ीरो के बराबर में मतलब हमें यहाँ पे मिला कि मतलब ना तो एडिटर्स मिले ना तो एंकर्स। तो फिर हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि सबको रेडी करना। तो फिर सबको इसी तरह से मतलब ट्रेंड करना, एडिटिंग के तरह तो मतलब कैसे किस तरह से आपको आउटपुट देना है, फिर एंकरिंग कैसी करनी चाहिए, और फिर बाद में क्या मतलब स्क्रिप्ट राइटर थे, ये सभी को रेडी करने के साथ साथ आपको अच्छा रिजल्ट देना, आपको अच्छा आउटपुट देना, अच्छी क्वालिटी देना। हाँ, तो ये हमारे पास बहुत सी चुनौतियाँ थी, तो हमने स्टेप बाय स्टेप उसको हल किया और आगे भी हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो बीजापुर में जो ये काम शुरू किया है, तो यह जो एक चैनल होता है पर्टिकुलरली किसी का नहीं होता। हाँ, एक चैन होता है जो क्या होता है मतलब मेरी सोच से मैं बताना चाहूँगा कि पब्लिक जनता का एक इशू होता है कोई, उस इशू को हमें लेना है, लेके फिर उसके पीछे हमारे कैमरामैन वर्क काम करते हैं, रिपोर्टर्स काम करते हैं, उसके बाद एडिटर्स, स्क्रिप्ट राइटर, एंकर, फिर उसको न्यूज़ को हम लेकर बाद में क्या जनता को ही वापस देते हैं कि मतलब हाँ ये आपकी चीज़ है, इसको ये चाहिए। हाँ, तो फिर क्या जो रिलेटेड ऑफिसर्स रहते हैं उसको उनके तक पहुंचाना, फिर उसके बाद उसे फॉलोअप करना। तो जितना भी हमारा काम है ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा होता है और आगे शायद आपको पता चलेगा। तो इसके लिए हमारी जो टीम ने, हमारे स्टाफ ने इतनी मेहनत की है, मतलब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोफेशनल कोई नहीं, बिल्कुल मैक्सिमम प्रोफेशनल कोई नहीं, फिर भी इतनी कुछ। शकील भाई के बारे में आप रात भर सोते नहीं थे हो। हाँ, जब शुरू में नहीं अबरार भाई ठीक है, नहीं और कोशिश करें, फिर ट्राई करेंगे। मतलब शकील भाई के, हाँ मैं मतलब आज मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब शकील भाई जो मतलब मेरे दोस्त हैं, भाई भी हैं मतलब, तो उनकी बात मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम स्ट्रगल जो रहा शकील भाई का रहा। क्योंकि रात को हम 2-3 बजे तक मतलब काम करते थे शुरुआत में, तो नहीं इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा अगर प्रोग्राम डिज़ाइन करना तो, और जो पब्लिक के छोटे छोटे इश्यूज़ को उठा के दिखाना। हाँ, तो किस तरह से प्रोग्राम, और अभी आगे हमारे पास डिज़ाइन बहुत हैं प्रोग्राम्स, तो उसके लिए क्या मालूम है कि आप लोगों की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी हमारा साथ दें, मतलब इतना अभी जो साथ है बहुत है, लेकिन क्या इससे भी ज़्यादा बढ़कर हमें हमारा साथ दें। तो आज हम जो हैं आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हैं। हाँ, तो ये बी न्यूज़ नेशन आपका है, सिर्फ और सिर्फ आपका है, और इससे बढ़ाना भी आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग कुछ नहीं, हम सिर्फ आपके मतलब क्या बोलते हैं मुझे भाई इसको, वेल विशेस, खिदमत करने वाले। हाँ, नहीं एक्चुअली क्या मालूम है कि ये हमारा जो एडिटिंग का जो काम होता है, टेक्निकली जो काम होता है ना, हम बता सकते हैं कि मतलब आपको ऐसी एंकरिंग करनी चाहिए, आपको ऐसी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन जब हम खुद बोल नहीं पाते ना, मतलब वो बहुत टफ काम होता है। मतलब हमारे मनीषा, हमारे जो एंकर हैं, हमारे स्क्रिप्ट राइटर निवेदिता है, आबिद भाई है एंकर हमारे, मतलब बहुत से हमारे खुर्शीद आलम सर हैं, और खुर्शीद आलम सर के तो मतलब जितनी भी तारीफ़ की जाए काम है, उनका तो बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे लिए। और हमारे तौफीक हैं, हमारे कैमरामैन तौफीक, वो तो बस कि बैग लिए भागने का ऐसे। हमारे प्रशांत हुए, पाटिल सर, हमारे जो पाटिल सर है, उनका जो हमें सपोर्ट मिला मतलब हर तरीके से, हाँ वो बहुत बढ़िया था। जितने लोगों ने भी मेहनत किया, सिर्फ मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को, बी न्यूज़ नेशन के सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को बोलना चाहूँगे, सभी लोगों ने मेहनत की है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमें पुश करें, हमारा साथ दें, हमें आगे बढ़ाएं। अभी तो छोटा सा स्टाफ हमारा, इन फ्यूचर इसे और बढ़ाना है और आगे तक ले जाना है। एक्चुअली हम लोग क्या मतलब इस छोटे से प्लेस में मतलब नेशनल लेवल मेंटेन कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और ये सब कुछ आप लोगों की तरफ से सक्सेस तक पहुंचने के लिए आप सभी का साथ रहा, तो आप इसके मतलब असल हकदार हैं। तो बस मैं आप सबको विश करना चाहूँगा कि बी न्यूज़ नेशन का 1 साल हुआ, तो ऐसे ही मतलब लाइफ टाइम तक। अगली बार, अभी तो छोटा स्टाफ, मैं चाहूँगा कि आप सभी अगली बार जब हम करेंगे, ये तो गड़बड़ में मतलब हो गया छोटा मोटा, आप सभी, मैं मतलब जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं हमारे, सभी को मैं मतलब कहूँगे आप सभी नेक्स्ट टाइम अगर हम सेलिब्रेट करेंगे तो आप सभी हमारे साथ आए। और मुजम्मिल हमारे फर्स्ट एंकर आप थे,
तो मैं भी मतलब आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि शायद आपको भी पता होगा आपको वो चीज़ मैं नहीं क्या था क्योंकि मतलब कहीं एक जगह मैंने देखा था आपको कि मतलब आपकी स्पीच अच्छी है, तो यहाँ पे ढूंढना था कि मतलब फर्स्ट हमें एंकर की ज़रूरत थी। तो मैंने सजेशन किया कि शकील भाई से, मैं जानता नहीं था कि मतलब मुजम्मिल कैमरा लगा मुजम्मिल के बारे में, तो हाँ मुजम्मिल बोल के बोले अरे वो तो मेरा भांजा है, ठीक है बोल के बोला, फटाफट काम भी हमने चालू किया। आप भी उस साथ में रहते थे, मतलब कैसा होता था कि मतलब शुरुआत में थोड़ा तकलीफ भी होती थी, तो सभी तरीके से हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से बहुत तकलीफ़ात उठाकर आप लोगों तक मतलब अपने आपकी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की है। हम ये नहीं कहेंगे पूरी तरह से, क्योंकि ये बहुत कुछ है पॉसिबल, कुछ नहीं इम्पॉसिबल कुछ नहीं, तो हमने कोशिश किया कि पॉसिबल हो, आपको इससे फ़ायदा हो, आप सभी को फ़ायदा हो उससे। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारे साथ रहें। और मेरी टीम जो है, मेरी जो मतलब ये स्टूडियो के जो हमारी जो अंदर की जो बी न्यूज़ की टीम है, इनके सपोर्ट की वजह से आज हम हैं। तो मैं मेरे सभी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और ख़ासकर शकील भाई का, जिन्होंने मतलब ये कदम उठाया कि मतलब हाँ कुछ करेंगे जनता के लिए। तो ठीक है मुजम्मिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार भाई। अबरार भाई की बातों से हमें इतनी तो बात साफ हो गई कि बी न्यूज़ नेशन के लिए पूरा साल चुनौतियों भरा रहा है। ऐसी एक्सटर्नल चुनौतियां नहीं थी, बल्कि इंटरनल चुनौतियां के बेहतर से बेहतर करने की जुस्तजू से ये एक साल मुकम्मल हो गया है। और अबरार भाई का हमारे सभी दर्शकों से कहना है कि अगर आपकी हमेशा दुआएं रहेंगी तो ये एक साल आने वाले 100 सालों में कन्वर्ट होगा। और अब हम एडिटिंग सेक्शन में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं कन्नड़ा एंकर हमारे, इनको तो हर कोई जानता होगा, मनीषा। इनसे थोड़ी बहुत विशेष लेने की कोशिश करते हैं कि बी न्यूज़ नेशन के ताल्लुक से ये क्या कहना चाहते हैं। ಹೆಲೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೀಷಾ. ದಿನಾಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾನು ಆ್ಯಂಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ. ಯಾವತ್ತೂ ನಂಗೆ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಸಹಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಬಂದೆ, ಶಕೀಲ್ ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯವಾಗಿ ನಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹಿತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ನೂ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. थैंक यू मनीषा, आपने देखा कि कन्नड़ा एंकर थी हमारी। और इसके बाद हमारे असिस्टेंट एडिटर हैं यहाँ के बी न्यूज़ नेशन के, निवेदिता, उनसे विशेष लेने की कोशिश करते हैं। ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. थैंक यू निवेदिता। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब से हम बी न्यूज़ नेशन में आए हैं, अबरार भाई की बातों से भी हमें यह एहसास हो गया था। और जैसे आपने देखा कि बी न्यूज़ नेशन ने एक काबिल लोगों को, हुनरमंद लोगों को एक प्लेटफॉर्म अता किया है अपनी काबिलियत का जौहर दिखलाने के लिए। कि ये कह सकते हैं कि बी न्यूज़ नेशन एक सुनहरा मौका रहा है इन लोगों के लिए कि वो बता सकें कि किस तरह वो अपनी काबिलियत को उजागर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे एडिटिंग सेक्शन में और लोग मौजूद हैं। अब इनसे बी न्यूज़ नेशन के लिए विशेष लेते हैं हमारे अशोक भाई। ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಹೊಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಈ ಥರನೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂದು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. थैंक यू अशोक भाई। अब यहाँ पर हमारे एड रनर कहें या हमारे एंटरटेनर रिपोर्टर कहें, मिस्टर हिदायत अली मौजूद हैं, इनसे विशेष लेते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। बी न्यूज़ नेशन के सभी व्यूअर्स को इस बी न्यूज़ नेशन के फर्स्ट सालगिरह के मौके पर सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं एक ही शायरी से इस मेरी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़ी आंखें तेरी, वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़ी आंखें तेरी, आसमां से कभी ऐसी भी खबर आएगी। आज तेरे मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, आज तेरे मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समुंदर में कभी तेरी भी लहर आएगी। तो मैं सोचता हूँ कि
तेरी भी लहर आएगी। ऑलरेडी बीजापुर में बी न्यूज़ नेशन की लहर आ चुकी है। थैंक यू हिदायत अली। अब आगे बढ़ते हुए हम मुलाकात करेंगे बी न्यूज़ नेशन के एक और कैमरामैन मिस्टर प्रशांत काले से, उनसे विशेष लेते हैं। ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಗ್ಮಾರೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಈ ಚಾನೆಲ್ ತಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಬರ್ತಾ ದೊಡ್ಡದು ಹೀಗೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम एडिटिंग सेक्शन के और एक इम्पोर्टेंट शख्स जो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, मिस्टर नदीम बागमारे, जो यहाँ के और एक असिस्टेंट एडिटर हैं, उनसे विशेष लेते हैं बी न्यूज़ नेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बी न्यूज़ नेशन के 1 साल के मौके पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम। अब यहाँ पर हमारे और एक एम्प्लॉय हैं बी न्यूज़ नेशन के, जो हमेशा बी न्यूज़ नेशन के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अली खान सर, उनसे मुबारकबादी लेते हैं। मैं सबको नमस्ते और सलाम करता हूँ। और वैसे तो 1 साल का वक्त जो है ना गुजर चुका, बहुत मतलब एक जद्दोजहद के साथ में काम भी चल रहा है ऐसा। मैं सबसे पहले मैं शकील सर का मैं बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा बहुत बड़ा ये कदम उठाए ये, और इंशाअल्लाह ताला और भी जो है ना कामयाबी होंगी। आपकी सबकी दुआ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब इसी तरह सबके विशेष लेने के बाद हम लोग इस वक्त एंटर कर रहे हैं उस रूम में जो बी न्यूज़ नेशन का एक बहुत सा इम्पॉर्टेंट रूम है। इसे आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपको न्यूज़ दिखाई जाती है, यहाँ से आपको खबरें टेलीकास्ट की जाती हैं, क्योंकि ये रूम है स्टूडियो रूम, बी न्यूज़ नेशन का स्टूडियो रूम। आज तक किसी ने नहीं देखा था। आपको ये हम सुनहरा और स्पेशल मौका फराहम कर रहे हैं कि हम आपको आज एक स्पेशल मौके पर बी न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में लाए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह बी न्यूज़ नेशन का ये स्टूडियो सजाया गया है, बहुत सारे गुब्बारे लगाए गए हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही रोशनदार ये यहाँ पर कमरा है जहाँ से न्यूज़ टेलीकास्ट की जाती है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे देख सकते हैं हरदिल अजीज़ एंकर हैं, मिस्टर खुर्शीद आलम सर, और यहाँ पर हमारे और एक हरदिल अजीज़ एंकर मिस्टर आबिद हुसैन शेख सर। यहाँ पर हमारे बी न्यूज़ नेशन के फाउंडर रह चुके हैं मिस्टर सोहेल बागमारे, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस्टर हैदर पटेल सर भी मौजूद हैं, जिनका बी न्यूज़ नेशन की तरक्की में एक बहुत ही बेहतरीन योगदान रहा है। उनके बगैर ये कह सकते हैं कि वो बी न्यूज़ नेशन के एक एडवाइज़र हैं, बी न्यूज़ नेशन को क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके में बताते हैं। अब हम लोग इसके बाद आपने तो देखा ही होगा कि बी न्यूज़ नेशन का एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम है कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो, जो आपकी समस्याओं को, आपकी आवाज़ को उठाता है, और जो लोग आज तक बोल भी नहीं पा रहे थे उनकी आवाज़ को अधिकारियों के कानों तक पहुंचा रहा है, और उस आवाज़ को पहुंचाने में इस इंसान का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आप इनको बेहतर जानते हैं, इनकी शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं एज ए ट्रेडिशनल एक रिवायती तौर पर इनका नाम बताना चाहूँगा। खुर्शीद आलम सर हैं। ये सर, मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि बी न्यूज़ नेशन में जब से आपने ज्वाइन किया है, कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो को लेकर लोगों की समस्याओं को जानने के लिए गली गली घूमकर आप इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, लोगों की कुछ समस्याएं कम हुई हैं और उनकी सोच में कुछ बदलाव आया है? बिल्कुल कम हुई हैं। सबसे पहले तो मैं बी न्यूज़ नेशन के 1 साल मुकम्मल होने पर मैं तमाम हमारे स्टाफ और सीईओ साहब को बधाई दूंगा, और ख़ासकर आपने कहा कि कॉर्पोरेटर हीरो या ज़ीरो, जब हम गली गली कूचे कूचे में चले गए तो ऐसे लोगों से मिले, खासकर महिलाओं से, जो महिला कारपोरेटर की सूरत भी नहीं देखी थी, यानी अधिकारियों तक उनके काम को कैसे पहुंचाया जाता है वहाँ तक वो भी उन्हें पता नहीं था। लेकिन वो अपनी समस्याओं को जब लेकर हमारे सामने आए, हमारे सामने आकर हमें बताएं कि गली गली में क्या तकलीफ़ है, ड्रेनेज की समस्या हो या नल की समस्या हो या हर चीज़ की समस्या, लाइट की समस्या हो, तो ऐसे महिलाओं से हमारी मुलाकात हुई जो हमारे इस प्रोग्राम को लेकर बहुत खुश हुए और उन्हें बोलने का मौका मिला। चंद महिलाएं ऐसी हैं तो वो बाहर किस अधिकारी तक पहुँचे, कारपोरेटर को कहाँ कांटेक्ट करें ये भी नहीं जानती थी। जैसे ही हमारी बी न्यूज़ नेशन का कैमरा उन तक पहुँचता था तो वो महिलाओं ने अपने प्रॉब्लम्स ऐसे जाहिर करते थे कि गोया वो हमने अपने कैमरे में कैद किए। तो वही महिलाओं की आवाज़ बनकर हमने क्या किया, कारपोरेटर को भी समझाया, और कारपोरेटर साहब को
खुद कारपोरेटर साहब को उनकी गलियां कहाँ है, कहाँ तक हैं, उनके लोग कहाँ हैं, वो उस गली का मोहल्ला उनके एरिया में आता है या नहीं आता है, उन्हें खुद पता नहीं था। चंद कारपोरेटर को जब हम मिले तो जब हमने उनकी समस्याओं को, उनकी गलियों के नाम बताकर जब कारपोरेटर साहब से मिले तो कारपोरेटर साहब ने भी हैरान हुआ कि कारपोरेट बाज़ औक़ात आपने मेरे प्रोग्राम से देखेंगे कि यह गली मेरे में नहीं आती है, यह गली मेरे में आती है क्या। तो हमने बाकायदा जो है उनकी आवाज़ कारपोरेटर तक पहुंचाई। और बाज़ औक़ात ये भी हुआ जब हम बाद में जाकर गलियों में गए तो जो मसाइल हमने कारपोरेटर को बताए थे वो मसाइल पूरे होते नज़र आए। और ख़ासकर मैं जितने भी वार्ड्स किया हूँ, कारपोरेटर हीरो या ज़ीरो प्रोग्राम सुनते ही लोग खुशी से मचल उठते हैं। बिल्कुल सर। तो पहले पहले तो लोग ये समझते थे कारपोरेटर हीरो या ज़ीरो क्या है भाई, आप लोगों लेकर कैमरा लेकर घूम रहे हैं फिर रहे हैं। लेकिन जब महिलाओं की आवाज़, जब उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगे तो लोगों को धीरे धीरे मालूम होने लगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते रहे, कारवां बनता रह गया। तो जब उनके पास उनकी आवाज़ पहुंचने लगी, जब वो गलियों का काम होने लगा, हमने अपने कैमरे में कैद उन मसाइल को जो है कमिश्नर तक पहुंचाए, एमएलए साहब तक पहुंचाए और उच्च आला अधिकारियों तक हमने उनकी आवाज़ तक पहुंचाई और उनके काम जो है धीरे धीरे होने लगे। और बाद में जो है उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता तो वो काम होने लगे। होने के बाद जो लोग परेशान हो गए और लोग मुझे फ़ोन करने लगे, बी न्यूज़ नेशन को लोग फ़ोन करने लगे कि भाई हमारे वार्ड में आइए, हमारे ऐसे मसाइल हैं। यहाँ तक कि दूसरे शहरों से भी हमें फ़ोन आने लगे कि भाई आप बीजापुर में ये करते हैं, बीजापुर के समस्याओं को हल कर रहे हैं, आप हमारे गांव में आइए। मसलन बागलकोट से हमने फ़ोन आए और करीब तिकोटा से आए, इंडी से आए, सिंदगी से आए कि भाई कारपोरेटर हीरो या ज़ीरो हमारे एरिया में शुरू कर दिए। लेकिन लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट लिए, ख़ासकर महिलाओं ने अपनी आवाज़ को हम तक पहुंचाया और हमने बी न्यूज़ नेशन के ज़रिए वहाँ वार्ड के कारपोरेटर तक पहुंचाए और कमिश्नर तक पहुंचाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके काम जो भी मसाइल थे वो पूरे होते नज़र आ रहे हैं और लोगों ने हमारे साथ जुड़ा और हमें बहुत सहयोग दिया। और कारपोरेटर जो हैं, हर वार्ड के कारपोरेटर ने भी हमारी बात को सुना और जो मसाइल है वो वहाँ जाकर उस मसाइल को हल करने की कोशिश भी की। और हमारा एक और प्रोग्राम एक शाम फ़नकारों के नाम वो भी आ रहा है। फ़नकारों के जितने भी फ़नकार आज हमारे शहर बीजापुर में मौजूद हैं, जो आज तक स्टेज तक नहीं पहुंच पाए, बहुत बड़ी फ़ंड रखते हैं लेकिन उनकी आवाज़ स्टेज तक नहीं पहुंच रही है। हमने बी न्यूज़ नेशन के ज़रिए एक शाम फ़नकारों के नाम ये भी प्रोग्राम शुरू किया है। ये जो है प्रोग्राम बहुत जल्द जो है आपके टीवी स्क्रीन पर भी आएगा और उम्मीद है मुझे कि लोग इसे भी सराहेंगे। बी न्यूज़ नेशन का आपने बहुत साथ दिया और आगे भी आप साथ देंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं फिर एक बार हमारी टीम और हमारे सीईओ साहब को जो है बी न्यूज़ नेशन की जो बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे दर्शकों को भी मैं बी न्यूज़ नेशन की बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखा कि सर के क्या ख्यालात थे कॉर्पोरेटर हीरो या ज़ीरो को लेकर के, किस तरह हमने लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को लेकर उसे सॉल्व करने की जहां तक हो सके कोशिश की है। एक बहुत ही बड़ा और लंबा प्रोसीजर रहा है लोगों तक पहुंचने के लिए। और साथ ही जैसे सर ने कहा कि एक शाम फ़नकारों के नाम एक नया प्रोग्राम भी बी न्यूज़ नेशन की तरफ लॉन्च किया जाने वाला है, तो मैं भी आपको इसके लिए मुबारकबादी देना चाहूँगा कि उनके अगर आप में भी ऐसी कोई काबिलियत है जो दुनिया से छुपी हुई है तो उसे आप हमारे इस प्रोग्राम के जरिए उजागर कर सकते हैं और अपनी काबिलियत का लोहा इस दुनिया में मनवा सकते हैं। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और एक रिपोर्टर हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बी न्यूज़ नेशन ने इस साल में एक बहुत ही नुमायां और एक अलग तरह की कामयाबी हासिल की है। उस कामयाबी के बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। जैसे बीजापुर से हटकर बहुत सारे ताल्लुके हैं, इंडी, सिंदगी, मुद्दे बिहार, बसोन बागेवड़ी। तो इसी तरह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडी ताल्लुके के रिपोर्टर मिस्टर आनंद। उनसे विशेष लेने की कोशिश करते हैं कि वो एक्सपीरियंस उनका शेयर करना चाहेंगे कि बी न्यूज़ नेशन के साथ उनका ये काम किस तरह रहा है। प्लीज़ सर। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಇಂಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ರು. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನಲ್ಲಿ.
ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಶಕೀಲ್ ಸರು ಮತ್ತು ಅಭಿ ಸರು, ಪಾಟೀಲ್ ಸರು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ತಮ್ಮನ ಥರ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಿದರು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇಳಿದರು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಒಂದೇ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಇದೇ ಥರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच. तो जैसा कि देखा गया, मिस्टर आनंद का कहना था कि बी न्यूज़ नेशन पूरे इंडी तालुके में छा गया है और उनका एक उम्मीद है, एक अंदर से आस है कि वो बी न्यूज़ नेशन को एक अवार्ड ज़रूर दिलाए. मेरी ये उम्मीद है और मेरी ये प्रार्थना भी है कि बी न्यूज़ नेशन एक ना एक दिन वो अवार्ड हासिल करके ही रहेगा. अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त हम मुलाकात करेंगे बी न्यूज़ नेशन के और एक फाउंडर मिस्टर सोहेल बागमारे से कि उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा क्या रहा है और वो क्या फील करते हैं बी न्यूज़ नेशन के एक साल के मुकम्मिल होने पर. पहले तो मैं आप सभी व्यूअर्स का बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि आप लोगों ने हमें इतना सारा प्यार दिया और आने वाले दिनों में आप इससे ज़्यादा प्यार देंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ने लोगों को मुबारकबादी दी है. अब इसके बाद हम मुलाकात करेंगे बी न्यूज़ नेशन के हरदिल अजीज़ एंकर, और मैं कह सकता हूं कि बी न्यूज़ नेशन की तरक्की में इन साहब का भी एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज इंसान है. मेरी मुराद है यहाँ पर हमारे बी न्यूज़ नेशन के मोस्ट फेवरेट एंकर मिस्टर आबिद हुसैन शेख. उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस साल का तजुर्बा कैसा रहा है. क्या वो जानते हैं कि बी न्यूज़ नेशन किस तरह, बता सकते हैं कि बी न्यूज़ नेशन ने किस तरह इस साल का सफ़र तय किया है. प्लीज़ सर. पहले तो मैं तमाम बी न्यूज़ नेशन के देखने वालों को पूरी बी न्यूज़ नेशन की टीम से एक साल पूरे होने की मुबारकबादी देता हूं. अगर उनका प्यार और उनका भरोसा अगर हम पर नहीं होता तो हमारा ये सफ़र बहुत मुश्किल होता. अल्हम्दुलिल्लाह शकील भाई के लिए मैं एक अशार कहना चाहता हूं उनकी सोच के लिए. अगर मैं इस बी न्यूज़ नेशन का हिस्सा हूं तो मुझे मेरे लिए फ़ख्र की बात है. शकील भाई के लिए एक अशार है मेरा, और उनकी सोच भी ऐसी है इन अशार की तरह कि तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौटाना, तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौटाना, हमें ज़मीन के मसाइलों पे बातें करनी है. इन्हीं सोच को, इसी सोच को पब्लिक तक, जनता तक लाते हुए ये जो बड़ा प्लेटफार्म हम जैसों को दिया है, जिसके ज़रिए हम आम इंसान की, हम आम आदमी की बात को उन अधिकारियों तक, उन नेताओं तक, उन जो संबंधित उससे रिलेटिव हैं जहाँ तक पहुँचाना है. एक बड़ा प्लेटफार्म और बड़ा मंच है जिससे हम जनता की आवाज़ को पहुँचा रहे हैं. इसी तरह आपका सपोर्ट, आपका भरोसा हम पर बना रहे. हम इसी तरह आपको इस दुनिया के, इस ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ों की हकीकत, सच्चाई आपको दिखाते रहेंगे. आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अभी न पूछिए कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछिए कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है. हौसला न हारेंगे हम उम्र भर, किसी और से नहीं, तुम खुद से ये वादा किया है. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपने देखा कि आबिद हुसैन शेख साहब के क्या ख्यालात थे. अब इसके बाद हम बी न्यूज़ नेशन के, जैसे मैंने कहा था कि हैदर पटेल साहब एक बी न्यूज़ नेशन के बहुत ही वेल विशर हैं और बी न्यूज़ नेशन की इस एक साल की तरक्की में उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है. उस इंसान से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या ख्यालात हैं. सर, आप पिछले एक साल में बी न्यूज़ नेशन के साथ जुड़े रहे हैं. बी न्यूज़ नेशन का एक साल का ये सफ़र कैसा रहा है सर? पहले मैं प्रदेशवासियों, बीजापुर शहरवासियों को सबको मैं अपने दिल से नमस्कार कहना चाहता हूँ कि बी न्यूज़ नेशन एक ऐसा मीडिया हुआ जो राजधानी से जो न्यूज़ चलती है, तो आज बीजापुर एक राजधानी बनाकर दिखाया बागमारे परिवार ने. बिल्कुल. तो आज हम लोग इतनी खुशी इजहार कर रहे हैं कि जो बी न्यूज़ नेशन से आज जो पब्लिक तक जो न्यूज़ पहुंच रही है, जो हम लोग जो स्टेट और नेशनल मीडिया को टक्कर दे रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल सर. तो ये कदम, जैसे बागमारे उन्होंने सबको हौसला बढ़ाया, जिसको जो भी गंद भी पता नहीं था उसको लाकर जब मीडिया का एक तजुर्बा दिखाया, तो उनको हम बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ. और ये मीडिया आने वाले दिनों में एक स्टेट का ऐसा मीडिया बनने का मतलब कागार पर है
तो हम इसको बहुत 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 धन्यवाद देते हुए कहेंगे कि ये मीडिया स्टेट से अब नेशनल तक पहुंचने में कुछ ही दिनों में वो वहां तक पहुंचेगा और कुछ ही दिनों का इंतज़ार कर रहा है। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं बी न्यूज़ नेशन को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर मैं आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बी न्यूज़ नेशन ने अपनी एक मीडिया की दुनिया में अपनी एक यूनिक पहचान, जिसे कहते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाई है, उसका रीज़न क्या हो सकता है सर? देखिए, उनके जो फाउंडर है शकील बागमारे साहब के पास वो मीडिया का चार्म था। बिल्कुल, उनमें वो पकड़ थी, वो कमांड थी, वो दिमाग था। हर आदमी ये कहना चाहता है कि मैं मीडिया में जाऊंगा, लेकिन ये नहीं कहता कि मैं मीडिया का एक मालिक बनूंगा। लेकिन उनमें वो चैलेंज था कि मैं मीडिया का मालिक बनूंगा। उनमें वो चार्म रहने की वजह से उन्होंने एक मीडिया का मालिक बनना। तो मीडिया के मालिक बनते ही यहाँ से उन्होंने जो मीडिया को पब्लिक में दिखाया कि मीडिया ऐसी होती है, मीडिया को बेंगलुरु ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बीजापुर भी एक राजधानी की जैसा है। तो हम लोग बीजापुर से आज देश दुनिया तक अपनी पहचान बना रहे हैं। तो यही एक वो थामे हुए थे, तो यही हिसाब से उन्होंने एक बी न्यूज़ नेशन का एक इमेज बनाया। यही तो मेरे हिसाब से तो प्रमुखता लगी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आपने देखा कि सर ने कहा कि बी न्यूज़ नेशन ने मीडिया की दुनिया में अपनी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाई है, जिसके जिम्मेदार उन्होंने बताया कि मिस्टर शकील बागमारे हैं, जिनका एक अलग ही हौसला है, जिनकी एक अलग ही पहचान है, जिन्होंने अपने हौसले के दम पर और अपने दिमाग के ताकत के पहचान पर इतना एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, जिसे हम कह सकते हैं कि वह एम्पायर एक बी न्यूज़ नेशन है। अब इसके बाद हम उस इंसान से मुलाकात करेंगे जिसकी वजह से मैं और आप बी न्यूज़ नेशन की हर एक खबर को देखे जा रहे हैं, और बी न्यूज़ नेशन के बी न्यूज़ नेशन के ज़रिए आपको जो छोटी छोटी चीज़ें मिल रही हैं, जो छोटी छोटी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो इन्हीं के कंधों पर खड़ा है। मेरी मुराद है यहाँ पर हमारे हरदिल अजीज़ कैमरामैन मिस्टर तौफीक, उनसे मुबारकबादी लेना चाहूँगा मैं बी न्यूज़ नेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। बी न्यूज़ नेशन शकील बागमारे सर को मेरा धन्यवाद और बी न्यूज़ नेशन एक बरस का सालियाना मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद जैसे कि आपने देखा कि बी न्यूज़ नेशन के सभी एम्प्लॉयज़ से, सभी स्टाफ से हमने अब मुलाकात कर ली है। इसके बाद मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि इसके बाद हम एक खास मुलाकात एक खास व्यक्ति से करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि इसके बाद बी न्यूज़ नेशन के सभी जो स्टाफ के साथ मुलाकात करने के बाद हम एक ख़ास व्यक्ति से एक ख़ास मुलाकात करेंगे, और वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं कुछ बातें बताना ज़रूरी समझूंगा यहाँ पर। बी न्यूज़ नेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शकील बागमारे, ये वही इंसान है जिनका हौसला, जिनकी हिम्मत आज बी न्यूज़ नेशन की पहचान है, जिनके दिन रात कोशिश और काविशों का यह नतीजा है कि बी न्यूज़ नेशन ने अपने कामयाबी के साथ अपना इस साल का सफ़र मुकम्मिल कर लिया है, जिन्होंने एक अलग ही तरीके से अपनी एक पहचान बनाई है। आइए हम अब पर्सनली इनफरादी तौर पर सर से मुलाकात करेंगे और उनके ख्यालात जानेंगे। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जैसे कि मैंने कहा कि बी न्यूज़ नेशन को आज शुरू हुए तकरीबन 1 साल हो गया है, तो मैं सबसे पहले व्यूवर्स की तरफ से और दर्शकों की तरफ से ये जानना चाहूँगा कि इस साल का सफ़र आपके लिए कैसा रहा? बहुत शानदार रहा। इससे पहले दर्शकों को बी न्यूज़ नेशन के 1 साल होने के मौके पर उन सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम के तरफ से उन दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक जो बी न्यूज़ को आज तक पूरे 1 साल देखते रहे। सर, मैं तो आपको पर्सनली जानता हूं मिस्टर शकील बागमारे को, तो इसलिए मैं यहां पर एक पर्सनल क्वेश्चन भी करना चाहूँगा और ये वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि सर जानते हैं शकील बागमारे का नाम जैसे ही ख्याल आता है तो सबको ये बात पता चलती है कि शकील बागमारे एक बिजनेसमैन रहे हैं, जिनको हम कह सकते हैं जिनके बहुत सारे बिजनेस हैं। बागमारे चिकन कॉर्नर, बागमारे बचत बाजार, बहुत बेहतरीन बिजनेस है अल्लाह के फजल से इनका। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बिजनेसमैन रहते हुए एक बिजनेसमैन से एक मीडिया पर्सन का सफ़र आपको कैसा रहा, और आप किस तरह यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि आप पहले से सब लोग जानते हैं कि आप उर्दू सहाफ़त में एक अपना नाम बनाए हैं, उस उर्दू सहाफ़त से हटकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी एक पहचान बनाने का ख्याल आपको किस तरह है? पहले तो ये बहुत लंबी कहानी है, ये 2000 की कहानी है, आज को 17 साल होंगे क्या। ये मीडिया और ये रिपोर्टर बनना मेरा एक जुनून है। मेरा पहले से बचपन से एक शौक़ था कि मैं टीवी में बोलूं, एंकरिंग करूं,
अखबार निकालूं, ये मेरा एक जुनून है। इसमें मैं किसी तरह का ना मुनाफा सोचता हूँ ना प्रॉफिट। आज तक मैं इस चीज़ में जांच करके मैं अपना नुकसान ही करते आया हूँ, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है जो मैं नुकसान कर रहा हूँ उस नुकसान से लोगों का फ़ायदा हो रहा है। क्या मुझे ये मेरा एक जुनून है और मैं आखिर तक इस जुनून से मैं लड़ता रहूँगा और मीडिया के लिए और जनता के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरा हमेशा से मानना था कि मीडिया जो हमारा चौथा अंक कहा जाता है, ये एक ऐसी ताकत है, इस ताकत से हम अच्छी से अच्छी सरकार को भी गिरा सकते हैं। इसलिए इसी मकसद से मैं हमेशा देखता था कि कई मासूम लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज़ लोगों तक, उन अधिकारियों तक पहुंच नहीं रही है। कई मामले ऐसे हैं कानून के चक्कर काट रहे हैं मगर उनकी एक कंप्लेंट भी लेने वाला आज तक नहीं है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि एक ऐसा चैनल निकालूं जो लोगों की, अवाम की आवाज़ बने। इसीलिए हमने बी न्यूज़ नेशन को जन्म दिया 2016 में, और जन्म देकर हमने उसी वक्त इसका बी न्यूज़ नेशन का अहम एजेंडा रखा, हक की आवाज़। ये हक की आवाज़ ऐसे लोगों के लिए हमने उठाई जो अपनी आवाज़ उन अधिकारियों के कानों तक पहुंचाना चाह रहे थे मगर उनकी आवाज़ उन अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने बी न्यूज़ नेशन शुरू किया और गलियों में ग्राउंड लेवल हर ऐसी जगह पहुंचे जहां आज तक कोई मीडिया नहीं पहुंचाता। हमने वहां पहुंचकर उन सभी लोगों की आवाज़, उन सोए हुए अधिकारियों को भी जगाया और उन लोगों को कानों में भी उनकी आवाज़ पहुंचाई और यहाँ तक कि उन्हें दिखाया भी कि वहाँ पर क्या क्या परेशानी है और जनता कितनी परेशान है। जब हमने बी न्यूज़ नेशन के ज़रिए अधिकारियों को बताने पर अधिकारी भी जो सोए हुए थे वो जागे हैं। हमें इस बात की बेहद खुशी है और जो जनता को जो परेशानियां थे बी न्यूज़ नेशन के तरफ से एक साल में बहुत से इम्पैक्ट हुए और बहुत से काम हुए और जनता भी उससे खुश है। और उससे भी ज़्यादा हमारी पूरी टीम को खुशी है कि हमने जिस मकसद से काम करने का ये एजेंडा उठाया था उस एजेंडे में हमारी पूरी टीम शामिल है और पूरी टीम खुश है। और आइंदा भी हम इसी तरह एजेंडा, हमारा जो सोए हुए हैं अधिकारियों को जगाना हमारा काम है, जिनके कानों में आम जनता की आवाज़ नहीं पहुंच रही है उनके कानों में आवाज़ पहुंचाना हमारा काम है और उनको उन परेशानियों को दिखाना हमारा काम है। हम हमेशा उन अवाम के लिए काम करते रहेंगे और जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब से बी न्यूज़ नेशन शुरू हुआ है, बी न्यूज़ नेशन ने ऐसा कुछ सच में लोगों पर या ग्राउंड लेवल पर कुछ बदलाव लाया है, या हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि बी न्यूज़ नेशन का किन चीज़ों पर इम्पैक्ट रहा है? जी, इम्पैक्ट एक तो नहीं, ऐसे बहुत से इम्पैक्ट हैं जो मैं बता नहीं सकता। एक साल का अरसा गुजर चुका है, इस एक साल के अरसे में बहुत से इम्पैक्ट हुए हैं। मैं थोड़े से बता देता हूँ। यूँ समझ लिए कारपोरेशन हीरो या ज़ीरो, हमारे खुर्शीद आलम ने तो आपसे बताया होगा। एक कारपोरेटर हीरो या ज़ीरो करने का हमारा अहम मकसद ये था कि अक्सर कहीं हम मोहल्ले में जाते थे तो लोग कहते थे कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, कारपोरेटर को कुछ ना कुछ बोलते थे ऐसे वैसे। इसलिए हमने सोचा कि कई कारपोरेटर काम भी करते हैं और उसके बावजूद भी गाली खाते हैं जनता की, तो हकीकत क्या है इसी को जानने के लिए और लोगों की आवाज़ जो परेशानियां हैं उन कारपोरेटरों को और उन अधिकारियों को पहुंचाने के लिए हमने कारपोरेटर हीरो को शुरू किया। और यकीन मानिए, हमने जब से कारपोरेटर हीरो और ज़ीरो को शुरू किया तो कई वार्डों के काम पूरी तरह बी न्यूज़ नेशन की तरफ से ज़्यादा हल हुए और जनता की आवाज़ कारपोरेटर तक पहुंची और कारपोरेटर ने भी हमें बहुत सहयोग दिया और अपने सहयोग से चंद चीज़ें उन्हें भी पता नहीं थी, जब हमने उन्हें बताया तो वो भी पूरी ईमानदारी के साथ हमारा सहयोग देते हुए उन कामों को अब तक मेरे हिसाब से 70 से 80% तक उन्होंने मुकम्मल किया है। और ऐसी जनता जो उसको पता भी नहीं था कि हमारी आवाज़ हम किसको सुनाएं, क्या उन लोगों की आवाज़ भी हम
उन अधिकारियों तक सुनाएं। और रही बात, कुछ ऐसे लोग थे जो बोलने से डरते थे, मगर जैसे जैसे कॉरपोरेटर 1, पार्ट 2, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, अब 13 कॉरपोरेटर हो चुके हैं, तो जनता भी अपना जो डर था वो डर को छोड़कर बेखौफ अपनी आवाज़ उठा रही है। और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि जनता अपने हक के लिए लड़ रही है। और रही बात इम्पैक्ट की, मैं और एक बताना चाहूँगा कि जो बीजापुर के सिटी के अंदर जो पीने का पानी हमें वाटर सप्लाई से दिया जाता है, जो वाटर टैंक्स हैं, उन टैंकों का छत गिरा हुआ था। गिरने के वजह से कई चीज़ें, गंदगी उसमें भरी पड़ी हुई थी पानी में। वो पानी हमारे घरों तक पहुंच रहा था, मगर किसी अधिकारी ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी। जब बी न्यूज़ नेशन को इसकी खबर मिली तो हम वहां पहुंचे और उसका पूरा रियलिटी चेकअप बताने पर सिर्फ 12 घंटे के अंदर उस 2 वाटर टैंक को पूरी तरीके से अधिकारियों ने साफ करके उसको मुछ दिया। ये भी एक इम्पैक्ट है। जबकि डॉक्टर कहते हैं कि घर का पानी भी उसे ढक के रखा जाइए, मगर यहाँ पे जो शहर को पानी पिलाया जा रहा था उसी का ढक्कन खुला पड़ा हुआ था। तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। और रही बात, कई ऐसे स्कूलें हैं, हमने जो उनका हकीकत उनकी बताई है। कई स्कूल ऐसे थे जहाँ पे सही तरह के टीचर्स भी मौजूद नहीं थे, क्या उन लोगों के भी हमने खुलासा करके दिखाया। और ऐसे फेक डॉक्टर भी थे और ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे एक सफाई कर्मचारी के तरफ से इंजेक्शन लगाने का काम भी किया जा रहा था, हमने उसका भी खुलासा किया, उसको भी बेनकाब किया और वो भी इम्पैक्ट हुआ। यहाँ तक कि एक आदर्श कार्ड के नाम पर लोगों को पैसे लूटने का काम किया जा रहा था कि उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। 10,000 बच्चों को की रकम ली गई, किसी को 200-300 रुपए, जबकि वो पूरी तरह से संस्था फेक थी। फिर जब हमें इसकी इत्तला मिली तो मैंने खुद ही वहाँ पहुँचा और उसकी सही हकीकत निकाली। फिर उसका पर्दाफाश करके हमने खुद उसके ऊपर 420 केस डालकर उस चीटर को जेल तक पहुंचाया। ऐसे अभी बहुत से हैं, इस वक्त मैं सही नहीं लगता कि मैं बताऊं। बिल्कुल सर, इसके बाद जैसे हमने आपसे सुना कि बहुत सारे इम्पैक्ट रहे हैं बी न्यूज़ नेशन के, अब मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में बी न्यूज़ नेशन और क्या काम कर सकता है, या बी न्यूज़ नेशन किन मैदान में अपना एक योगदान दे सकता है, या तो किन चुनौतियों से दो चार हो सकता है। जी, मैं पहले तो आपको और मेरी जनता को यह बताना चाहता हूं कि 1 साल के इस मौके पर पहले मैं जनता से भी एक खुशखबरी जनता को देना चाहता हूं कि इस 1 साल के मौके पर बी न्यूज़ नेशन, आपका अपना न्यूज़ चैनल, अब आपके घर के टीवी स्क्रीन पर 24/7 दिखेगा। ये एक खुशखबरी है कि बी न्यूज़ नेशन अब पठान केबल, जिसे SMP केबल भी कहा जाता है, उस केबल के तरफ से आपके घरों तक 24 घंटे पहुंच रहा है। और रही दूसरी बात, बी न्यूज़ नेशन अब पूरे कर्नाटक की रिपोर्टिंग आपको देगा। जो फिलवक्त कर्नाटक से भी न्यूज़ चालू हैं और हम कर्नाटक के हर सिटी में पहुंच चुके हैं। ये एक हमारा 1 साल के सफ़र में हम कर्नाटक जा चुके हैं। और इसी से भी बढ़कर मैं आपको और एक खुशी ये देना चाहता हूं कि बी न्यूज़ नेशन के साथ हमने 4 TV न्यूज़, जो आप ये देख सकते हैं 4 TV न्यूज़, इस 4 TV न्यूज़ ये सैटेलाइट चैनल है, ये ऑलरेडी 17 स्टेट में चल रहा है। अब फिलहाल कर्नाटक स्टेट में ये शुरू होने वाला है। तो ये 4 TV न्यूज़ का कर्नाटक हेड मैं ही हूँ। तो अब इंशाअल्लाह बी न्यूज़ नेशन कर्नाटक तक तो पहुँचेगा और यूट्यूब के ज़रिए पूरे दुनिया में तो पहुँच ही रहा है। अभी साथ ही साथ 4 TV न्यूज़ अब कर्नाटक की न्यूज़, बीजापुर की भी छोटी सी छोटी मुद्दा इंशाअल्लाह दिल्ली तक पहुँचेगा 4 TV न्यूज़ के तरफ से। और मैं जनता से यही दुआ करता हूँ कि आप हमारा सहयोग दें। हमारे इस काम में आपका साथ बहुत ज़रूरी है। आपकी ताकत ही हमारी हिम्मत है। हम इसी तरह आपकी छोटी सी छोटी आवाज़ भी उन सोए हुए अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। उनके कानों में आपकी आवाज़
गुनगुनाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास मुलाकात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बी न्यूज़ का आज 1 साल मुकम्मिल हो गया है। आप लोगों की खिदमत करते आ रहा है ये चैनल। इसी तरह आप इस चैनल को खिदमत का अंजाम देंगे तो ये चैनल आप सबके कामों के लिए हक की आवाज़ उठाएगा और इसी तरह पूरे कर्नाटक में आपकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जैसे कि आपने देखा, हमने इस वक्त बी न्यूज़ नेशन के फाउंडर मिस्टर शकील बागमारे के वालिद साहब नईम बागमारे से बी न्यूज़ नेशन के लिए मुबारकबादी ली। अब इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह के मिस्टर शकील बागमारे ने कहा कि हम हर वक्त लोगों के हक की आवाज़ उठाते रहेंगे, उनके मुद्दों को आला अधिकारियों तक पहुंचाते रहेंगे, उनके हमेशा साथ बने रहेंगे। तो और हमने बी न्यूज़ नेशन के सभी स्टाफ से बात की, उनके एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए और सभी को मुबारकबादी दी। आखिर में मैं अपना ख्याल बोलना चाहूँगा कि बी न्यूज़ नेशन की तरफ से, मेरी तरफ से सभी लोगों को, सभी हमारे स्टाफ को और सभी हमारी जनता को बहुत 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 मुबारकबादी है कि उनके साथ के साथ बी न्यूज़ नेशन ने अपना एक सक्सेसफुली कह सकते हैं कामयाबी वाला 1 साल मुकम्मिल कर लिया है और बड़ी ही आला और बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में आपके हक की आवाज़ को हमेशा उठाता आ रहा है। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप बी न्यूज़ नेशन के साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि बी न्यूज़ नेशन आप तक बहुत ही सही और बहुत ही सच्ची खबरें लाता है और बी न्यूज़ नेशन हमेशा एक सच्चाई की आवाज़ उठाएगा। अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ, हमेशा आपका साथ और हमेशा आपका भरोसा इस तरह बनाए रखेंगे, तो बी न्यूज़ नेशन आपके लिए उठाएगा आपकी हक की आवाज़। और आखिर में मैं बी न्यूज़ नेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शकील बागमारे के लिए एक शेयर कहना चाहूँगा कि अभी तेरे ख्वाबों का इम्तिहान बाकी है, अभी तेरे ख्वाबों का इम्तिहान बाकी है, हाथ में तो मुट्ठी भर मिट्टी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अब मैं आखिर में बी न्यूज़ नेशन के सभी सब्सक्राइबर्स और सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि हमेशा हमारे साथ बने रहिए और हमेशा अपना प्यार और भरोसा इसी तरह दिखाते रहिए। बी न्यूज़ नेशन हमेशा इसी तरह आपका चैनल तरक्की करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।